बच्चों आज मैथमेटिक्स 9th क्लास की जो है उसका पहला चैप्टर हम कर रहे थे, उसका तीसरा लेक्चर है। तो तीसरे लेक्चर में बेसिकली हमने क्या सीखना है, हमने सीखना है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कराना है। अच्छा, इस चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है ना, वो ये वाला है। बट आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह ये बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो सकती है कि कौन से मैट्रिसेस की। वैसे हम एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि अगर ऑर्डर सेम हो ना तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बट जो प्रोडक्ट है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं बताता हूँ कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले आपने चेक क्या करना होता है, कंडीशन क्या है मल्टीप्लाई करके, यानी कि मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। एक 1.4 आई थिंक उस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है कि चेक करके बताएं जी मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को समझते हैं। तो गौर से समझिएगा कि आपने देखना ये होता है जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना उसमें कितने कॉलम्स हैं, अगर वो यानी कि जो कॉलम्स की तादाद है वो, और जो सेकंड मैट्रिक्स में रोज हैं वो अगर वो बराबर हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो मैट्रिक्स, अदरवाइज वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। यानी कि मैं दोबारा से थोड़ा इसको मैथमेटिक्स या इस फर्स्ट चैप्टर की फॉर्म में लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास पहले का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, लेट किया मैंने खुद से, दूसरे का ऑर्डर 2/1 है, तो आपने देखना क्या है, फर्स्ट वाले के देखने हैं आपने कॉलम्स और सेकंड वाले मैट्रिक्स की रोज, अगर वो बराबर हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका मतलब है कि चाहे कोई भी मैट्रिक्स होते हैं, ये वाला और ये वाला ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है 3/1 का, ये आप रफ पे लिख के चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये वाला मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ऑर्डर मैंने सिखा दी हूँ मैं, आप बना सकते हैं मैट्रिक्स। तो 3/1 का मैट्रिक्स 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड नहीं था होना, पहले वाला भी ऐड नहीं था होना, ना सब्ट्रैक्ट होना था, पर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई की कंडीशन फुलफिल हो गई ना, कि पहले वाले की हमने चेक किया कॉलम्स और दूसरे वाले की हमने चेक किया कि रोज बराबर है, तो बस ठीक है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसको फर्दर मैंने जो है वो प्रैक्टिकली समझाने के लिए दो मैट्रिक्स लिख लिए यहाँ पे। ये मैंने कहा है कि बी है ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला ए है। अब हमने चेक क्या करना है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। मैंने पहले वाले, अच्छा ये काम जो इतना काम है ये वाला काम, ये आप ट्राई करें कि रफ में करें, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है बट मैं समझा रहा हूँ तो मैंने यहीं पे किया है। तो अब देखें पहले वाले की जो ऑर्डर है, ऑर्डर में बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में, तो ये 2/1 है ऐसे, तो दो रोज हैं एक कॉलम है। तो ये जो 2/1 का मैट्रिक्स है वो मैंने लिख लिया, 2/1 का मैट्रिक्स है। सेकंड वाला हमें नजर आ रहा है वो 2/2 का मैट्रिक्स है। तो पहले के ये वाले कॉलम्स होते हैं और ये वाली रोज होती हैं और वो बराबर नहीं है। जब वो बराबर ही नहीं है तो भाई ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो मैंने नीचे लिख दिया है कि इसका जो प्रोडक्ट है ना BA, प्रोडक्ट मतलब BA, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वाले देखते हैं क्या AB पॉसिबल है। अब वो देखते हैं, ये A था, वो ये वाला मैट्रिक्स ना, ये मैंने पहले लिखा, और ये B था। अब इन दोनों को देखते हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जो मैंने देखा कि इसका ऑर्डर तो बनता है 2/2, ये देखें इधर कॉलम्स आ गए, और सेकंड वाला 2/1। तो हमने देखा कि जो दरमियान में वैल्यूज़ हैं, वैसे ये आपको ये हिंट है, ये याद रखने का तरीका है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आपने इस तरह से दोनों का रफ में ले जाके ऑर्डर लिख देना है, ऑर्डर देखना है दरमियान में, कि दोनों का जो है ऑर्डर लिखने से दरमियान की दो चीज़ें बनेंगी वो ना, कि पहले वाले के कॉलम बनेंगे और दूसरे वाले की रोज़ बनेंगी। अगर वो बराबर है तो बस ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें A और B मल्टीप्लाई हो सकते हैं पर B और A मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे। और इस एग्जाम्पल को समझाने का मेरा एक और भी मतलब वो मोटिव था, वो ये था कि आपको एक और चीज़ समझ आ जाए। वो क्या है कि कभी कभी A मल्टीप्लाई बाय B और B मल्टीप्लाई बाय A बराबर नहीं होते हैं मैट्रिक्स की उसमें चैप्टर में, या मैट्रिक्स की जब बातें करते हैं हम ये, तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है। आपको इसको याद ऐसे रखो कि ज़रूरी नहीं है मैट्रिक्स के अंदर A और B मल्टीप्लाई करें हम वो B और A के इक्वल है, बल्कि इससे भी अगली कहानी शुरू हो गई यहाँ पे कि एक तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दूसरे तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते। तो कहानी बहुत डिफरेंट है इस वाले केस में। तो आपने बस ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो B और A भी मल्टीप्लाई हैं, और अगर वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आंसर सेम आए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे उनमें आंसर सेम लाना होता है तो उनमें ले आएंगे हम, उनमें आता होगा, वो मैट्रिक्स ही ऐसे देगा जिनका A और B और B और A का आंसर बराबर आता है, तो उसमें हमारी हेडिक नहीं है। तो बस आपने आगे चलना है, आगे जो बात है वो गौर से सुननी है। अभी तक हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे एक्चुअली मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। बच्चों अगर इसको आपने गौर से समझ लिया ना तो बस आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे इंशाल्लाह मल्टीप्लाई के, या प्रोडक्ट भी बोलते हैं मल्टीप्लाई, दोनों बातें ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने देखना है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये A की वैल्यू लिखी मैंने, ये B की वैल्यू लिखी मैंने, और मैंने कहा A और B फाइंड करो। अब सबसे पहले देखा कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है,
और सेकंड वाला भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है दरमियान में दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो निकालते हैं इनको, इनका आंसर निकालते हैं कैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इस जो चीज़ मैं समझाने लगा हूँ गौर से समझनी है आपने। जो पहला मैट्रिक्स होता है ना उसको रो वाइज लेके चलना होता है ऐसे, और दूसरे वाले को कॉलम वाइज, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पहली रो को मल्टीप्लाई करना होता है, इस वाली रो को मल्टीप्लाई करना होता है इस वाले कॉलम से, ठीक है। और उसमें भी एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, पहली वाली एंट्री से और दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। तो इसको लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। मैंने यहाँ पे पहले तो मैट्रिक्स उतार लिया, अब मैं इनको मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ। देखें, -1 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट वाला जो है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई ना कर दीजिएगा। डिटर्मिनेंट में दरमियान में हमेशा माइनस आता था, और यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस ने आना है, ठीक है। तो पहली एंट्री पहले के साथ मल्टीप्लाई हुई, दरमियान में आया प्लस का साइन, और दूसरी एंट्री दूसरी वाले के साथ मल्टीप्लाई हुई, तो ब्रैकेट्स लगी हैं तो मतलब मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं ना। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपने। अगर थर्ड कॉलम भी होता तो हम थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पॉसिबल होता मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो हम उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो को तब तक आपने नहीं छोड़ना जब तक सारे कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई ना कर लो। अब इसमें एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है, वो क्या है कि जब आप इधर से पहली रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर लें, वो आपने यहाँ लिख लिया। जैसे ही हम पहली रो से दूसरे कॉलम पे जाएंगे तो दरमियान में स्पेस देंगे, ये वाली स्पेस देके फिर लिखेंगे, यानी कि जैसे ही हम सेकंड कॉलम पर गए तो इधर से भी आंसर का भी सेकंड कॉलम बनना चाहिए। तो ये आपने जहन में रखना है। खैर, अब मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, क्योंकि पहली एंट्री पहले से मल्टीप्लाई होती है, तो -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और जो 3 है वो -5 से, तो 3 -5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगली बात गौर से सुने, जैसे ही फर्स्ट रो सब कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए, तीसरा होता तीसरा से भी मैं करके यहाँ लिखता दरमियान में स्पेस छोड़ के। अगर जैसे ही पहली रो का कहानी खत्म हो गई है तो दूसरी रो जैसे ही शुरू होगी आपने भी दूसरी रो पे आ जाना है, आंसर में नीचे आ जाना है। सेकंड रो शुरू हुई, आपने सेकंड रो पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, अब आते हैं। अब क्या करना था हमने कि ये सेकंड रो है और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से, और इसी तरह से कि पहली एंट्री पहले के साथ, तो 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दरमियान में प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, ये ऐसे लिख दिया मैंने। फिर इस 2 को सेकंड वाली जो है सेकंड वाली रो को फिर सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी मल्टीप्लाई हुआ, और वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 -5 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर ये स्टेप आपने कर लिया ना ये वाला, तो बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिर प्लस माइनस रह गया ना, ये मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -1, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9, जब इधर आएंगे हम तो -2, और जब ये -15, जब ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों तो ये आंसर आएगा 2। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो आंसर 0 देती है। जब ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 बनेगा, और जब 0 कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आंसर देता है। तो आंसर आया 9 और 1 दोनों सेम साइन है ना, तो साइन तो वही रहेगा पर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से 15 और 2 भी साइन तो वही रहेगा पर ऐड हो जाएंगे, और नीचे 2 आया और 4 आया। लो बच्चों, मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया। अब जो मैंने ये 4 क्वेश्चंस लिखे हैं ना, इनमें 2 मैंने सोल्व किए हैं, 2 मैं अभी आपके सामने सोल्व करूंगा। बट ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अक्सर ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो क्योंकि ये शॉर्ट भी है और थोड़ा ट्रिकी है, याद रखिएगा आप। वैसे मैं यहाँ पे आपको चलें एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करवा देता हूँ, आपने ये याद रखना है, हमेशा याद रखना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत कम लोग बताते हैं। तो पहले वाले का आपने ऑर्डर लिखा ना, तो पहले वाले का ऑर्डर बना कि एक रो है 2 कॉलम है, और दूसरे वाले में 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। पहले नंबर पे तो हमें एक बात समझ आ गई कि बच्चों देखो कि मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, पर इससे अगली और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वाली चीज़ फर्स्ट वाली यानी कि रोज थी ना, और सेकंड वाले के कॉलम्स, ये हमें आंसर का ऑर्डर बता रहे होते हैं। यानी कि अब हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो 1/1 का आएगा, ये 1 और ये 1, ये 1/1 का आएगा। इसी तरह से हमारे पास इसमें देख लेते हैं, अगर ये 2/2 का था, 2/2, खैर इसमें तो नहीं पता चलेगा, हम आगे क्वेश्चन मैंने रखा है कैसा जिसमें हम ये पता कर सकेंगे। जैसे मैं चलिए बता देता हूँ, अब गौर से सुनो। ये कितनी रोज हैं जी? 3, कॉलम कितने हैं जी? 2, तो ये आ गया हमारे पास 3/2 का ऑर्डर। जब एक 3/2 का ऑर्डर आ गया, दूसरे वाला 2/3 का ऑर्डर आ गया, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है? सबसे पहले आपने देखना है कि क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जी मल्टीप्लाई हो सकते हैं ये, क्योंकि ये वाली चीज़ बराबर है। ओके, मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं ये। अगली कहानी, इसमें रोज कितनी है फर्स्ट वाले में? 3, और कॉलम्स कितने सेकंड वाले में? 3। तो इसका जब प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 3/3 का निकलेगा। इसको मैं करवाऊंगा अभी इंशाल्लाह, पहले हम ये कर लें क्वेश्चन, फिर वो उस पर भी आते हैं। अब आते हैं जी, हम इधर इसकी बातें करते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं। देखें, गौर से सुने। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुई,
तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, दूसरी एंट्री दूसरी से, 2 मल्टीप्लाई 0 से। अब आपको ये मतलब समझ अगर नहीं आ रहा हो कि यहाँ स्पेस देनी है, प्लस लगाना है, तो उसका मैंने आसान तरीका बताया। पहले नंबर पे तो देखें जब तक एंट्रीज ही पूरी नहीं ना हुई तो प्लस आता रहेगा, चाहे 3/3 का होता तो प्लस आना था दरमियान में। दूसरे नंबर पे जब आपको इतना पता चल गया कि 1/1 का ऑर्डर बनेगा तो दरमियान में प्लस ही लगाना पड़ेगा ना, वरना तो कॉलम्स 2 हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने तुम लोगों को ऑर्डर बता दिया। अब तुम लोग आसानी से सोल्व कर पाओगे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस। तो ये 4 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया, 0 जब 2 से मल्टीप्लाई तो 0 आया, इसका 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं जी, ये 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बना, दरमियान में हमेशा प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस, डिटर्मिनेंट में माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बनता है ये। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक जो मैंने लिखा है ऐसे, या फिर इसको ऐसे लिख दो कि माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ -8 बन जाएगा ये। जब 8 में से 5 को माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू का साइन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, भाई ये 3 4 से मल्टीप्लाई होना है, 0 0 से मल्टीप्लाई होना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -12, 0 0 मल्टीप्लाई को 0 आंसर देंगे तो आंसर आ गया -12। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने सोल्व किया हुआ, 6 को 4 से करना था, 0 को 0 से करना था, 0 के साथ कुछ भी साइन लगा फर्क नहीं पड़ता, वैसे न्यूट्रल होता है ये, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, प्लस वाले नंबर्स और माइनस वाले नंबर्स के दरमियान में होता है ये। तो अब 6 4 था कितना होता है 24, और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, 0 को जब 24 में ऐड करेंगे तो आंसर वही आया। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया ना, समझो आपको मल्टीप्लाई जो है ना वो समझ आ गई है और इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। आई थिंक आपकी बुक में जो सबसे लेंथी क्वेश्चन है ना वो यही है, प्रोडक्ट वाला। 3/3 की मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन देखी नहीं है, एडिशन है वो तो आसान एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं बच्चों। अब आपने इस वाली रो पे गौर करना है, ठीक है, ये जो आंसर की रोज है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करना था हमने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा, दरमियान में स्पेस छोड़ी मैंने क्योंकि कॉलम सेकंड वाला आ गया ना, दरमियान में स्पेस। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये लिख दी मैंने, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सेकंड रो पे आए हम इधर से सेकंड रो पे आ गए, ठीक है। जब सेकंड रो की बात की, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जी ये लिख दिया मैंने। अच्छा नेक्स्ट, अब उसके अलावा सेकंड रो सेकंड कॉलम ये लिखा, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम ये लिखा। जब ये हो गए, जैसे जैसे अब आपने याद रखना, जैसे सेकंड कॉलम पे आए ना हम यहाँ आ गए थे, थर्ड कॉलम पे आए हम यहाँ आ गए थे, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि जब जैसे ही हम थर्ड रो पे आए हम नीचे आ गए इधर, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए जैसे 0 1 से हुआ, -2 4 से हुआ, ये हुआ 0 1 से हुआ, -2 4 से हुआ, सब में ऐसे हैं, आप चेक कर सकते हैं उसको। तो मैंने टाइम वेस्ट ना किया आपका, इसलिए मैंने बताया नहीं है, वरना सारे आप एंट्रीज बारी बारी से चेक कर सकते हैं, वो ऐसे मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब जब हम थर्ड वाली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड वाली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और उनको मैंने सेकंड वाले कॉलम से यहाँ लिखा, थर्ड वाले कॉलम से यहाँ लिखा, ये सारे मैंने लिख दिए। जब आपको इतनी बात समझ आ गई है तो समझो आपकी प्रोडक्ट हो गई है। तो आप इसको चाहे तो थोड़ी देर वीडियो को रोक के अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि वाकई वो चीज़ें उस तरह से मैंने इसलिए डिफरेंट कलर से भी लिखा है आपके आसानी के लिए कि भाई ये देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, या थर्ड रो थर्ड कॉलम, या सेकंड रो सेकंड कॉलम, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। अब आगे देखते हैं, अब इनको सोल्व करना आसान हो गया आपके पास, क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 दा 2, 3 4 दा 12, इनकी बात की 4 3 5 दा 15, 2 3 दा 6, 3 6 दा 18, जब इनकी बात की 1 1 दा 1 +4 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जी 2 + 5 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जी 3 + 6 आ जाएगा। ये मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया, खैर कर लेते हैं। 0 आ जाएगा इधर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में -8 आ जाएगा, यहाँ 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -10 आ जाएगा इसका, जब इसकी बात करेंगे तो 0 आ जाएगा, जब इसकी बात करेंगे तो -12 आ जाएगा। जब इन दोनों को सोल्व किया तो ये हमारे पास 14 बनता है, इन दोनों को सोल्व किया ये 19 बनता है, इन दोनों को क्या 24 बनता है, 4 1 5 बनता है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 4 1 बन गया जी हमारे पास 5, 2 और ये 5 7 बनता है, ये दोनों 3 6 9 हो गया, ये -8 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -10 एंड -12। लो बच्चों हो गई मल्टीप्लिकेशन। एक और मैंने समझा दिया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और वो ये है कि 3 मैट्रिक्स हैं, 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैंने बताया था ना ब्रैकेट पहले सोल्व करनी होती है, तो मैं लेफ्ट साइड में करूँगा, राइट आपने खुद करनी है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई पहले करना है, सी को बाद में, तो सी को मैंने बाद में लिखा, ये देखें ये वाला चीज़, और इनको ब्रैकेट में लिखा है कि पहले भाई इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो करते हैं मल्टीप्लाई। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये मैंने लिखा, फिर क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये लिखा मैंने, फिर सेकंड रो पे आए मैं सेकंड रो पे आ गया, फर्स्ट कॉलम ये लिखा मैंने, और सेकंड रो से सेकंड कॉलम ये लिखा मैंने। अब आपको ये बातें समझ आनी चाहिए, आप रफ कॉपी साथ रखा करें और ख़ुद क्या करें, वीडियो को रोक के आप सोल्व क्या करें, जहाँ से समझ ना आए
वहाँ से दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लिया। वरना मैथ में अक्सर ऐसा होता है कि आपको समझ आ जाता है, पर जब आप करने बैठते हैं आपसे नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मैथ ज़बानी आने वाला सब्जेक्ट नहीं है, करना पड़ता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपसे अच्छे से हो जाएंगे। खैर, मैंने सी वाले मैट्रिक्स को नहीं छेड़ा, उसको मैंने ऐसे नीचे उतार लिया क्योंकि उसकी अगली दफ़ा बारी आनी है। अब इनको सोल्व करते हैं। 1 और 1 मल्टीप्लाई हुआ, -1 बना, 3 3 9 माइनस का था तो साइन लगा दिया साथ, ये 2 -2, इस तरह से ही सारा मैंने सोल्व किया। यहाँ पे इन दोनों को सोल्व किया तो ये बनेगा हमारे पास जी -10, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ मैंने। उसके बाद ये दोनों बनेंगे -17 और ये दोनों बनेंगे जी 2 और ये दोनों बनेंगे जी 4। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें भी वही वाली कहानी दोबारा से रिपीट होगी। 2/2 का जो है वो मैट्रिक्स है और 2/2 में ऐसे ही मल्टीप्लाई भी करना है हमने। अब गौर से देखना है आपने, करना क्या है कि ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये लिखा मैंने। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, ये लिखा मैंने। सेकंड रो पे आए तो मैं सेकंड रो पे आ गया, पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया मैंने। अब इनको सोल्व कर लेना है। 10 to the 20 होता है, माइनस का साइन आ गया, साथ 17 बनता, 17 हो गया, ये -10 हो गया, ये 17 3 -51 है क्योंकि ये माइनस लगा हुआ ना साथ, माइनस प्लस माइनस होता है। आगे 2 to the 4 हो गया हमारे पास, 4 बनता 4 हो गया, 2 बनता 2 हो गया और 4 3 12 हो गया। इन दोनों को सोल्व करें, 20 और 17 होते हैं जी 37। इन दोनों को ऐड करेंगे -61 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 14 आएगा। तो आपको अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। वैसे मल्टीप्लाई मैंने अपनी तरफ से करवा दिया है, अच्छे से करवा दिया है और इससे ज़्यादा ना कोई मुश्किल क्वेश्चन आएंगे और ना इससे वैसे आसान आएंगे आप 9th क्लास में। बट इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस की। अब इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो 3rd लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी और अगर किसी चीज़ में मसला हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं या किसी क्वेश्चन में मसला है तो वो भी बता सकते हैं।